ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा कोई औरन को शीतल करे आप ही शीतल होए। कबीर हम सब ते बुरे हमसे भल सब कोई जिन ऐसा कर बूझिया मीत हमारे सोई। और सदगुरुमा की एक भी पुस्तक अगर कोई पढ़ लेता है तो उसको निश्चित है कि जीवन जीने की सरल कला उसके पास आ जाती है। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न भोय और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। कबीरदास जी का ये दोहा हर उस हिंदी मीडियम के छात्र को याद है जिसने पढ़ाई की होगी हिंदी मीडियम से, है कि नहीं। तो पुस्तक मेला में एक पूरा स्टॉल लगा हुआ है वो श्री कबीर ज्ञान प्रकाशन की तरफ से कबीर साहित्य को लेकर। यहाँ पे कबीर की जो वाणी है उससे जुड़ी हुई और बहुत सारी उनके जीवन से जुड़ी हुई उनके साधकों के लिए बहुत सारी किताबें हैं। उस पे बात करने के लिए हमारे साथ में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पे हमने देखा बहुत अलग अलग तरीके की किताबें उपस्थित हैं। हाँ, यहाँ पर कबीर जी की वाणियों पर भी बहुत सारी पुस्तकें हैं और गीता पर भी 8 खंड में भाष्य उपलब्ध है। साथ में 4000 साखियों का संग्रह मीनिंग के साथ में है। कबीर जी की तो वाणी है पर उसमें जो मीनिंग लिखा हुआ है सदगुरु माँ की है। और हम लोग श्री कबीर ज्ञान प्रकाशन केंद्र गिरिडीह झारखंड से आए हुए हैं। बस हम लोगों का लक्ष्य है कि सदगुरु कबीर साहब की वाणियाँ जो सच्चे अर्थों में जिसकी व्याख्या की हुई है, जिसका भाष्य किया गया है। ऐसे तो बहुत सारे लोग भाष्य करते हैं पर जो संत होते हैं वे अपने अध्यात्म की गहराई से या अथवा जहाँ उनकी पहुंच होती है, जो सदगुरु कबीर साहब कहना चाहते हैं उस तल पर वो अवस्थित होकर उसकी व्याख्या करते हैं। तो हमारे पास सदगुरु माँ एक पहुंचे हुए संत हैं और साथ में विदुषी संत भी हैं। उन्होंने बीजक पर टीका की है और वो विश्व की पहली महिला संत है जिन्होंने बीजक पर टीका उठाया। हमारे पास जो है एक किताब है एकाग्र मन, माँ की किताब है। साथ में हमारे साथ संत नारायण जी हैं। प्रभु जी, हमको ये जानना है कि इस समय जो यहाँ पे किताब है आप युवाओं को खास तौर पे किस तरीके की किताबों को उनको प्रेषित करेंगे कि उनको पढ़नी चाहिए और क्यों? हाँ, आज की परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो हर युवाओं को जो समस्या रहती है, सबसे बड़ी बात है कि आज जो है एकाग्रता अगर युवाओं में नहीं है तो वो सफलता की सीढ़ियों तक वो पहुंच नहीं सकता है। हमारे स्टॉल में हमारी सदगुरु माँ ने एक पुस्तक लिखा है एकाग्र मन। ये इसी को देखते हुए लिखा गया है कि आप किसी भी क्षेत्र में अगर बढ़ना चाहते हैं तो सफलता तभी मिल सकता है जब आपका मन एकाग्र हो। आज अक्सर लोगों का मन जो होता है वो चंचल होती है। हम अभी कुछ सोच रहे हैं, थोड़ा देर में कुछ सो रहे हैं, पल भर में कहाँ मन मतलब इतनी चंचल है जिसके बारे में हम सभी लोगों को अनुभव है। तो अध्यात्म के पथ पर जब हम बढ़ना चाहें या अलग क्षेत्रों में भी पढ़ना चाहें तो मन की एकाग्रता बहुत ही जरूरत है। कबीरदास जी को आपने भी बहुत पढ़ा होगा, आपका पसंदीदा दोहा कौन सा है कबीरदास? देखिए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा कोई औरन को शीतल करे आप ही शीतल होए। और भी बहुत कुछ है। सदगुरु कबीर साहब को लोग सोचते हैं, उनके ज्ञान को पढ़ करके लोग भाव विभोर हो जाता है। और सदगुरु कबीर साहब में इतनी निरंकारिता था, उन्होंने कहा कि कबीर हम सब ते बुरे हमसे भल सब कोई जिन ऐसा कर बूझिया मीत हमारे सोई। संत कबीर जैसे व्यक्ति अपने आप को लगता है कि नहीं, मैं जो हूँ वो कुछ नहीं हूँ, मैं ही सबसे बुरे हूँ। ये उनकी जो दृष्टि है, अगर ये दृष्टि हम लोगों के भीतर अगर जागरूक हो जाए तो क्या समाज में शांति नहीं आएगी, प्रेम नहीं आएगा। वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, क्या उसमें हम लोग जीने लग जाएंगे? लेकिन अक्सर लोग सोचते हैं मैं मतलब हमारा छोटी सी भी अगर कुछ वैसे कर्तव्य रहा हमारा तो हम लोग सोचते हैं, अहंकार से भर जाते, लगता है मैंने किया। और कबीर जैसे अभी जब मैं आया तो आप गुणागणित कर रहे थे, इतनी किताब बिकी, इतने में नहीं बिकी। वो तो जो है बिल्कुल मतलब अगर उस तरीके से देखा जाए तो आप इस युग में रहने के वजह से ये गुणागणित तो सीखना आना चाहिए। अब इस गुणागणित के साथ में ये दिव्य ज्ञान जो है हासिल करने का मेरा ख्याल है कबीरदास जी और साध्वी माँ एक अच्छा
तरीका यत्न हो। बिल्कुल बिल्कुल यही लक्ष्य है। हमारे स्टॉल में हमारी गुरु माँ की अभी तक लगभग 76 पुस्तकें प्रकाशित हैं। हाँ। और सदगुरु माँ की एक भी पुस्तक अगर कोई पढ़ लेता है तो उसको निश्चित है कि जीवन जीने की सरल कला उसके पास आ जाती है। अनुकूलता प्रतिकूलता में भी वो समत्व का ज्ञान में स्थिर हो जाता है। और थोड़ा सा अगर अपने जीने सीख जाए हम इस ज्ञान में, कबीर की वानियों में सदगुरु माँ का जो संदेश है उसमें अगर हम जीने लग जाएं तो फिर मेरा जीवन ही आनंदित हो जाएगा। क्या बात है माँ, आपको भी जो है क्या नाम है बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपने भी पढ़ी होंगी, अपना भी अनुभव बताएं। यहाँ की सारी पुस्तकें बहुत अच्छी है, जो एक बार पढ़ेगा वो दोबारा जरूर इस स्टॉल पर आते हैं। इतनी सरल भाषा में है कि सबको पसंद आती है, चाहे पढ़े लिखे हो चाहे कम पढ़े लिखे हो, सब लोग इसको पसंद करते हैं। अच्छा, अभी ये जो इस बार का जो पुस्तक मेला है, इस बार के मेले में अभी तक का कितना कैसा रस रहा, लोग जो है कैसे रहे, इनका मतलब भाव कैसा रहा? इसे खोजते खोजते इस स्टॉल को आते हैं कि कबीर ज्ञान प्रकाशन केंद्र कहाँ पर है, जो इससे हमें इस पुस्तकें लेनी है। यहाँ की पुस्तकें बहुत पसंद करते हैं लोग। एक छोटी सी चीज और जानना चाहेंगे प्रभु जी, जो ये जो आपकी वेशभूषा है, माँ की वेशभूषा है, ये सफेद, इसका कारण क्या है? मतलब ये स्कूल के यूनिफॉर्म की तरह है या फिर इसके पीछे का कोई राज्य है? हम लोग संन्यास आश्रम में हैं। अच्छा। हम लोगों ने केवल पढ़ाई लिखाई करके अपने जीवन को परोपकार के कार्यों के लिए ही समर्पित कर दिया है। आश्रम में जितने लोग हैं सब ब्रह्मचारी लोग हैं। और ये जो सफेद वस्त्र होता है वो सात्विकता का प्रतीक होता है, और जो रंग बिरंगे वस्त्र होते हैं वो तड़क भड़क वाले, वो जो सात्विक जीवन जीते हैं उसके लिए ये नहीं है। तो हम लोग का ये वेश है साधुता का, कि हम लोग आश्रमवासी हैं और इसलिए हम लोग सात्विक वस्त्र पहनते हैं। हम लोगों ने अपना जीवन केवल लोक कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। गुरु माँ के शरण में आकर हम गुरु माँ हम लोगों की, और संन्यास की दीक्षा और ऐसे भी दीक्षा गुरु माँ से ही हम लोग लिए हैं, जिनकी 78 पुस्तकें इस स्टॉल पर उपलब्ध है। और वे बहुत ही सरल भाषा में लिखते हैं। और उनके अंदर जो आपने सबसे पहला प्रश्न किया था कि 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, तो ये जो है गुरु माँ के अंदर दिखा जाता है। और इस पर उन्होंने पुस्तकें भी लिखी है कि जब तक हमारे समाज में एक दूसरे से प्रेम की भावना नहीं आएगी तो हमारा देश और समाज कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। गुरु माँ कबीर पंथ में रहते हुए भी अपने सनातन धर्म के बारे में और अपने देश के बारे में भी बहुत सोचते हैं। और उनका ये भी कहना है कि जाति पाति की भेद भावना को उठाकर को एक तरफ करके सबको एक हो जाओ, तभी हमारा हिंदू धर्म, हमारा सनातन धर्म सही सलामत रहेगा। इसमें चाहे वह कोई भी पंथवाद को लेकर भी कि हमारा पंथ बड़ा है, हमारा पंथ बड़ा है, तो इसके लिए भी गुरु माँ बोलते हैं कि नहीं, सबसे पहले हमारा सनातन धर्म है। हमारा सनातन धर्म जब जीवित रहेगा, वो जब एकदम उच्च शिखर पर रहेगा, मजबूत रहेगा, तभी हमारा सिख धर्म भी मजबूत रहेगा, तभी हम कबीर पंथ वाले भी मजबूत रहेंगे, और तभी उसमें जो भी और भी है गायत्री परिवार वाले, जो सबसे पहले सनातन धर्म, उसके बाद हमारा पंथ। तो बोलते पहले सनातन धर्म को अपना मजबूत बनाओ और सब एक होकर जाओ। इसमें गुरु माँ एक लिखे हैं कि जाति का, सनातन धर्म में जाति का सच, कि मुझे जाति पाति में नहीं बंटना है। आप लोग तो अभी सुनते ही सब कोई कहते हैं, और गुरु माँ के अंदर में भी ये तहे दिल से भावना होती है। और भले ही वो कहीं प्रवचन करने के लिए नहीं जाते हैं, पर उनकी नींव में ये चीज है। और वहां से आश्रम से गुरु माँ का ये तरंग फैलता और पूरे देश में ये तरंग आप मुझे वैसे ही गुरु माँ लग रही हैं। आप इतनी सहज हैं, इतनी सुंदर भाषा में आपने इतनी अच्छी बातें बता दी। हमको एक चीज बताइए, अभी जो मोदी जी सनातन धर्म के लिए कर रहे हैं वो सही है? एकदम सही है। सनातन धर्म अच्छा, मोदी जी अब 75 प्लस हो गए हैं, तो अब आपको क्या लगता है अगला प्रधानमंत्री किसको बनना चाहिए? वो तो अब वो लोग जो पार्टी वाले जाने, हम लोग तो इतना पार्टी पॉलिटिक्स में रहते नहीं, पर मोदी जी बहुत अच्छे हैं। अच्छा, योगी जी के बारे में क्या ख्याल है? योगी जी भी बहुत अच्छे हैं। जो सनातन धर्म के बारे में सोचेगा, वो कोई भी रहेगा, वो बहुत ही अच्छे रहेंगे। पहले सनातन धर्म, गुरु माँ की करुणा की कृपा से गुरु माँ के अंदर जो अपने सनातन धर्म के प्रति और अपने देश के प्रति जो प्रेम है, वह उनकी कृपा से हम लोग में भी बहुत आया है।
तो हम लोग भी तो अपने देश के बारे में सोचेंगे। साधु हैं तो क्या, आखिर में रह तो रहे हैं अपने देश की मिट्टी में ही ना। इसलिए पहले हमारा भारत एकदम मजबूत हो, अच्छा हो, आगे बढ़े, बस यही गुरु माँ की शुभकामना रहती है और हम लोगों के मन में भी यही भावना रहती है। तो बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कबीर दास जी हैं जो हमारे, हम सब जो है हिंदी भाषियों के रग रग में बसे हुए हैं। बहुत ही शानदार सी ये स्टॉल है, आप इसको देख लीजिए। श्री कबीर ज्ञान प्रकाशन केंद्र कबीर साहित्य। आप यहाँ 18 तारीख तक आ सकते हैं, आइए और यहाँ आकर आप मिलिए और जो किताबें हैं जिससे जीवन बदल सकता है वो किताबें लेके जाइए। बहुत शुक्रिया।